बकरीद को लेकर जिला शांति समिति की बैठक धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई संपन्न। सोशल मीडिया में दुष्प्रचार फैलाने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। उपायुक्त कानूनी रूप से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देने वाले पर होगी एफआईआर। वरीय पुलिस अधीक्षक उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय के सभागार में ईद उल जुहा बकरीद को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि शांति समिति के सदस्यों ने पानी, बिजली, साफ सफाई इत्यादि से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उठाए हैं, उसका जिला प्रशासन द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया में दुष्प्रचार या किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास न करे। ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली अफवाह या दुष्प्रचार की जानकारी निकटतम थाना को दे। अफवाह फैलाने वालों को भी ऐसा करने से रोके। उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। उन्होंने सभी को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि त्योहार के दौरान कानूनी रूप से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं देनी है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हर्षोल्लास का त्योहार है, सभी मिलजुल कर पाक उद्देश्य से इसको मनाएं। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से मोहल्ले के उपद्रवी तत्वों, सोशल मीडिया पर किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वालों, मोटरसाइकिल का साइलेंसर मॉडिफाइड कर तेज ध्वनि से आवाज निकालने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। बैठक में भोला राम, राम गोपाल भुवानिया, मुन्ना सिद्दीकी, मदन महतो, गुरमीत सिंह, विष्णु त्रिपाठी, भगत सिंह, अरिंदम बनर्जी, विजय शर्मा, शकील अहमद, मिराज खान, गुल्लू चौधरी, मोहम्मद कयूम खान, मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद अफजल, श्री महादेव हादसा, बैजनाथ यादव, निशार आलम, शमशेर आलम, अजय कुमार तिवारी, डब्लू बावरी, डीएन प्रसाद यादव, कुलदीप अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराया। वरीय पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ स्थानीय सम्मानित सदस्यों के बीच हम लोगों ने आगामी बकरीद पर्व के लिए शांति समिति की बैठक करी और उसमें त्यौहार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर कई बातचीत हुई और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी इसमें आया है कि त्यौहार को शांतिपूर्वक कैसे मनाना है और उसमें क्या सुविधाएं जो है प्रशासन को उपलब्ध कराना है, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगामी पर्व जो है शांतिपूर्वक तरीके से बने। और मेरी अपेक्षा भी है स्थानीय सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ के आवाम से, कि इस पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएं और कोई भी छोटा मोटा इश्यू भी आता है तो 24/7 हम लोग यहाँ जिले के एसएसपी हैं, मैं हूँ, हम लोग अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है आप हमें या स्थानीय प्रशासन में जो भी आपके कनेक्शन में उनको अवगत कराएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्तैदी से हम लोग इसको ठीक करने की कोशिश करें। आप सभी को बकरीद की आगामी बकरीद मेरी तरफ से, हमारे पूरे ज़िले की तरफ से, ज़िले के पुलिस प्रशासन की तरफ से, ज़िले के प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सतत हैं और हमेशा ही रहते हैं। पर्व त्यौहार में इन मुद्दों का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिजली, पानी, साफ़ सफाई, जाम, इसको लेकर कई बातें स्थानीय सदस्यों ने कहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसको ठीक करें और पर्व त्यौहार में विशेषकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। समय जो पानी देने का है सप्लाई, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिजली हम लोग अभी तुरंत ही बैठक करके कोशिश करेंगे कि बिजली जो है वो हम लोग 24/7 मुहैया कराने का प्रयास करें, जो राज्य सरकार भी यहाँ के लोगों के लिए चाहती है। और देखिए, वो सूची ऑलरेडी हर साल के पर्व त्यौहार के आसपास जो घटनाएं होती है, छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक, उसके हिसाब से बनती है। उन स्थानों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डेपुटेशन प्रॉपर हो
प्रशासन का वहाँ पर मुस्तैदी दिखे, और अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर कोई कमी दिखती है तो मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी हमें अवगत कराएंगे तो हम लोग उस पर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोन में बांटा गया है क्या सर? अभी हम लोग ज्वाइंट ऑर्डर अभी इशू नहीं किए, जो पहले की प्रक्रिया रही है उसी के तहत होगा। कुछ इनोवेशन होगा तो हम लोग जरूर आपसे वो वही संवेदनशील, अति संवेदनशील वैसे ही स्थान को माना जाता है जहाँ हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट हो रखा है, उन पर हम लोग विशेष फोकस रखेंगे और परमानेंट डेपुटेशन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, वही डेपुटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट फोर्स हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है धार्मिक पोस्ट करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों को भी कुछ करना। अभी तो ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। शांति समिति में मूलतः प्रिवेंशन का काम होता है, ऐसा कोई घटना ही ना घटे, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है। घटना होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, पर हम लोग आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम आवाम से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी कोई दुर्भावना से कोई पोस्ट न करें और कोई घटना ऐसी ना हो। और अगर आपको भी कभी ऐसी कोई पोस्ट दिखती है तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमें ससमय उसको अवगत कराएं, हम लोग त्वरित कार्रवाई करें उस पर, ताकि वो बात और आगे ना बढ़े और वो घटना जो है वहीं बंद हो जाए। ठीक है, थैंक यू। आगामी बकरीद पर्व को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और उस पर जो भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे अपनी समस्या बताए हैं। जो हम लोगों की तैयारी है वो बकरीद पर्व को लेकर के जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव प्लेसेस है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, उसको चिन्हित किया गया है थाना वाइज, और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स विद मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जाएगा। वासियों को आगामी बकरीद पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही एक अपील करता हूं कि जिस उद्देश्य से जो पर्व मनाया जाता है उसी उद्देश्य से मनाएं, और खास करके मेरे जो यंगस्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसी कोई काम नहीं करें जिससे अपनी जान और दूसरे की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। और लास्ट में इतने तैयारी करने के बाद और इतने अपील करने के बाद भी अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने में कुछ करता है, या फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सड़क पर हो, जैसे भी हो, तो उसमें हम लोग कहीं से किसी प्रकार की कोई जो बोलते हैं ना कोताही नहीं बरतेंगे। जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है विधि सम्मत वो लिया जाएगा। किसी को इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ करके और आसानी से निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसकी नौबत नहीं आएगी। स्थानीय थानादार को क्या एज एसएसपी आप निर्देश दिए हैं सर? निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, और अभी हम और डीसी साहब दोनों फिर से अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे। उनको निर्देश है कि अपने क्षेत्र में जितने वैसे सेंसिटिव लोकेशंस है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, या जो भी सेंसिटिव प्लेस है, उसकी निगरानी अभी से शुरू कर दें विशेष करके, और क्षेत्र में सूचना संकलन के लिए अपने आदमी को अलर्ट कर दें। और कहीं से किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट की सूचना आती है, चाहे वो भले ही छोटा ही क्यों नहीं हो, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करें और बड़े पदाधिकारी को सूचित करें। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी पदाधिकारी के द्वारा। अगर उनकी लापरवाही से कुछ घटना घटती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक के लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी? देखिए, हमारा कंट्रोल रूम है पब्लिक के लिए जिला में 112, जो पहले 100 था वो 112 अभी संचालित है। उसका रिव्यू मैंने किया है, वो फुल्ली फंक्शनल है यहाँ। और चूंकि जैसा जानते हैं कि अभी हम लास्ट वीक ही ज्वाइन किए हैं, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक के लिए एक सेपरेट नंबर भी मुहैया कराया जाए। कोशिश करेंगे कि वो कल तक हो जाए, बट इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग दिस टाइम, अगर इस बार नहीं होता है तो अगले बार से हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बट पब्लिक के लिए सभी थाना प्रभारी का नंबर, हमारा खुद का नंबर, सभी डीएसपी साहब का नंबर, सभी इंस्पेक्टर साहब का नंबर और 112, ये 24/7 ओपन है। आप किसी भी माध्यम से कॉल कर सकते हैं। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, सभी अंचलाधिकारी, सभी विभागों के पदाधिकारी, डीएसपी शंकर कामती, डीएसपी धीरेन्द्र नारायण बंका, सुमित कुमार, नौसाद आलम, अरविंद कुमार सहित सभी थाना प्रभारी, अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।
V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।